अब आप जो भक्तात्मा इस कांड के बाद भी डगमग नहीं हुए, आप हीरे तो हो गए हो, इसमें कोई शक नहीं, आप हीरे हो, पर कच्चे पक्के रहे। फिर परीक्षा ली जाएगी आपको। सार नाम देते समय आपको चाहे कितना ही समय आपको बार बार बुलाया जाए, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे तो 10 चक्कर कटा लिए, तो फिर भी आप कच्चे हीरे हो, पक्के नहीं हो। क्योंकि डॉक्टर के पास जिस किसी का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कहता भाई इसका चीरा देना पड़ेगा, इसमें उस फोड़े में बहुत ज़्यादा पीड़ा भी हो रही है, तो मरीज कहता जी आज दे दे चीरा, मैं तो घना तंग पा रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा, पीड़ा सहन नहीं होती। डॉक्टर कहता है बेटा कल आना, दवाई दे देता है। कल कहता है भाई कल आना, कल भी नहीं चीरा देता, फिर कहता कल परसों आना, ये दवाई और खा। क्योंकि जब तक वो पक्का नहीं हो लेगा तब तक उसके चीरा देने से कोई यूज नहीं है। पक्का होने के बाद ही वो चीरा देकर मवाद निकाला जाएगा, तभी वो घाव भरेगा, उसका समाधान ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही आपके कहने से, आपकी जल्दी करने से डॉक्टर अपनी प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकता, करवाओ चाहे मत करवाओ। इसी प्रकार आपको कच्चे घाव में, कच्चे फोड़े में चीरा नहीं दिया जाएगा, आपको नाम दिया जाएगा। लेकिन आप जब ये दास उचित समझेगा तभी आपको नाम मिलेगा। और आप जितनी बार बुलाया जाएगा नहीं आओगे तो फिर आपको बता ही दिया, कच्चा हीरा कर्च होए नहीं सह घन भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा ले करता। तो तीसरा नाम जो है ये परमात्मा प्राप्ति का है। कैसे? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति का है। सतगुरु सौदा कर वो नहीं बाद जाते है। तो ये सतगुरु सौदा कर वो, पूर्ण संत का सौदा कर, पूरे संत से, पूर्ण संत से अपना सौदा कर, उससे माल खरीद, नहीं तो तेरा जीवन व्यर्थ जाता जा रहा है। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डर वो, उस साहिब से, उस परम पिता से, पूर्ण ब्रह्म से। अजप्पा जाप जपो मन बोरे है जम किंकर से लरवो हो। अजप्पा जाप, ये सतनाम जो है इसको अजप्पा जाप भी कहते हैं। श्वास बाहर, श्वास उश्वास से नाम जपया जाता है सतनाम का, जिसमें 2 मंत्र हैं। एक ओम मंत्र है ये ब्रह्म का, और तत् मंत्र जो आपको संकेतिक मंत्र है, उपदेशी को भी बताया जाता है, वो पर ब्रह्म का। इसको श्वास उश्वास से जपया जाता है। सांस उश्वास, एक श्वास बाहर छोड़े उसको श्वास बोलते हैं, उल्टा ले हुए वापस लेते हैं उसको उश्वास कहते हैं। श्वास उश्वास से जाप जपा जाता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। जिन तेरा पिंड प्राण बनाया उस साहिब से डरवो, अजप्पा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो हो। सुखदेव को 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़वो। नर से नार किया नारद मुनि अवगत बाजी गर्वो, शिव की संख कल्पना मेटी भस्मा गिर लिया छरवो। अंत चीर चिंतामणि के ने द्रौपदी पीतांबर वो, दुशासन का मान मुआ है उद्बुद्ध देख लहर वो। अजामेल गणिका के लारे गई अयोध्या तेरवो, वाल्मीकि का शंख बजाया जहां 12 कोट विपरवो हो। केसो नाम कबीर खुद आए 9 लाख बॉडी भरवो, काशी धाम कबीर कल्पना गई विपत सब टरवो हो। गगन मंडल के मध्य महल है जा मूरत अजर अमर वो, दास गरीब कबीर हरि ही मिले परम पद हर वो। अब इसमें क्या बताया है कि सतगुरु सौदा कर वो, नहीं तो भाई बाद जात है, व्यर्थ तेरा जीवन समाप्त हो रहा है। जिस परमात्मा ने तेरा जीवन प्राण यानी तेरी आत्मा उत्पत्ति की,
और पिंड ये शरीर बना कर दिया, उस परमात्मा से डर। अजपा जाप जपो मन बोरे जम किंकर से लरवो होय होय। अजपा श्वास उश्वास का जो नाम है, इसके जाप कर, इसका जाप कर। और परमात्मा क्या करेगा, जब आपको यहाँ से लेके चलेगा, रास्ते में आपको अकेला छोड़ देगा और चारों तरफ आपके यमदूत, क्योंकि परमात्मा के जाते ही यम के दूत जैसे मच्छर आ जाते हैं, मच्छरदानी हटते ही चारों तरफ घूम जाएंगे। उस समय डरना नहीं, घबरा मत जाना, परमात्मा आपके आसपास है, दृश्य आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके पास है, होगा, लेकिन वो आपकी ट्रेनिंग देखेगा। उस समय आपको ये देखेगा कि इसने ज्ञान कितना सुन रखा है, यो नाम कैसे, अब कैसे बचाव करेगा इनसे, कैसे। परमात्मा कहते हैं, मौला बैठा मोर से देखे जन की भेड़, द्वादश कोट जम किंकर जहां एक नाम की खैड़। ये जो सत्य नाम है, सार नाम है जो आपको दिया गया है, ये सार नाम और सतनाम दोनों मिलकर के ये तीसरा मंत्र बन जाता है, ओम तत्सत। और ये अजप्पा जाप कहलाता है। जब आपके ऊपर कोई आपत्ति ऐसी आती है तो आपने सतनाम का श्वास उस श्वास से जाप कर देना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप कई बार सोपन में दब जाते, ऐसा लगता है, चाहे सोपन, क्योंकि सोपन तो उसमें ही लगता है कि हम सोपन में हैं, उस समय तो हमें यथार्थ ही महसूस होता है। कोई आपत्ति आती है, इस तरह को भयंकर वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो सतनाम का सिमरण करना शुरू कर देना चाहिए श्वास उश्वास से। तो क्या बताते हैं कि मौला बैठा मोर्चे, वो परमात्मा आड़ में बैठ के अपने भगत की उस खिलाड़ी का खेल देखता है, ये कौन सा दाव लगाता है दुश्मन के ऊपर। जैसे कोच देखता है अपने खिलाड़ी को, ये पहलवान को, ये कौन सा दाव लगाता है इस दूसरे पहलवान को चित करने के लिए। मौला बैठा मोर्चे देखे जन की भेड़, भेड़ माने भिड़ंत, उसकी कुन की कुश्ती देख रहा है यम किंकरा की और अपने भगत की। तो उसके लिए क्या दाव बताते हैं कि 12 करोड़ यमदूत वहां पर हो और एक सतनाम का सिमरण कर दे, या एक टक्कर में वह सारे कमर के तान गिरेंगे, उनके जो है ना पीछा जाके लगेगा। द्वादश कोट जम के इंकर जहां एक नाम की खैड़, खैड़ माने टक्कर मारना, नू सुंडी में मारे दावे का टक्कर, फिर वो एकदम गिर जाए। तो ये जो आपका जो तीर है, ये श्वास वो श्वास का एक सिमरण, एक ही सिमरण के करने से कहते हैं 12 करोड़ यम के दूत इधर उधर बिखर जाएंगे, निकट नहीं आएंगे। फिर परमात्मा आपको सीने से लगाकर ले चलेगा, हालांकि आपत्ति नहीं आने देगा बिल्कुल भी। फिर वो देखा तो है ना, ये कौन सा फार्मूला अपना हुआ है, अकूड़ा माँ ने याद कर, हाय माँ मर गया, हाय बाबू मर गया, हाय मन बचाइयो, तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं होता। वहाँ ये नाम और भगवान बंदी छोड़ गढ़ा नहीं था, फिर है बंदी छोड़, है बंदी छोड़, न्योय करने लग जियो, कदे उड़ा माता पिता को याद करने लग जाओ, कति फेल हो जाओगे। अब क्या बताते हैं, उस परमात्मा के पाने की विधि बता रहे हैं। है महबूब मिला पीवो, निकट रहंदा बिछुड़ न जांदा, है महबूब मिला पीवो। 2100-600 दम है, 2100-600 दम है, नाभ नासिका मा पीवो। श्वास उश्वास मध्य बसत है, जिन ये थापना था पीवो। सुरत नरत मन पवन समोवो, जपले अजप्पा जा पीवो। तिल की ओट सुमेर बसत है, समझ बूझिया काफी वो। गरीब दास सट दर्शन खाली, पत्थर पूजे पापी वो। के जो पत्थर पूजते हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि गीता जी में लिखा है कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो अन्न उपासना करते हैं वो अपराध कर रहे हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी अर्थात त्रिगुणमयी माया के उपासकों को भी राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। तो क्या बताते हैं, सुरत नर से परख न आवे है, महबूब सरोवाहो। जब तक हम
सतनाम और सारनाम की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। कैसे होंगे? द्वार बार घर छाड़ गए हैं, जाब से बन खोआ वो, भेख बनाए बहे बहुरंगी, कीना बहुत अब हुआ वो। कि जिन्होंने घर भी त्याग दिया, बनखंड में जाके, जंगल में जाके गुफा भी बना ली, और किसी विशेष परंपरा में जाके उसने भेष भी ले लिया, अलग से कोई वेशभूषा बोलते हैं, जैसे कोई गिरी है, कोई पुरी है, कोई नागा है, कोई गुड़, इस तरह उसकी अपनी वेशभूषा, कोई वैष्णव है, ऐसी वेशभूषा भी बना ली। और कामी करो दी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोवा वो है। कामी क्रोधी बंग मंझारा, छाड्या लोभ न मोहा वो।